everyone. Good morning. Myself साहिबा खान. Welcome to साहिबा एमएलटी एजुकेशन. तो आज का हमारा टॉपिक है हेमेटोलॉजी. बेसिकली हेमेटोलॉजी क्या होती है, इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं, आज हम उन सभी जनरल चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं हेमेटोलॉजी. हेमेटोलॉजी क्या होता है. बेसिकली हेमेटोलॉजी जो होता है, हेमेटोलॉजी की का वर्ड देख लेते हैं हम कि हेमेटोलॉजी क्या होता है. तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करके देखें तो फर्स्ट वर्ड इज हीम और सेकंड होता है ओलॉजी. तो हीम जो होता है, हीम का मतलब होता है हमारा ब्लड, यानी कि फर्स्ट थिंग इसमें क्या हो गई, हमारी ब्लड हो गए. और सेकंड आता है दिख रहा है यहाँ पर ओलॉजी. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ओलॉजी, ओलॉजी और लॉजी और लोगस. इन तीन ही चीज़ों का मीन्स क्या होता है, इन तीनों का मतलब होता है स्टडी करना. तो जिस भी किसी वर्ड के एंड में, ठीक है, ये हीम है और इसके एंड में लॉजी और लॉजी जुड़ा हुआ है, उसका मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि हम ब्लड की स्टडी करेंगे. इसमें हेमेटोलॉजी के अंतर्गत. तो लॉजी क्या है, जो लॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है. लॉजी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है, तो ये तो आपको नॉर्मल नाम समझ लिया हमने कि नाम जो है हेमेटोलॉजी, इसका मतलब होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं. तो हेमेटोलॉजी में बेसिकली हम ब्लड सेल जो होती है उसकी स्टडी करते हैं. ठीक है, अब हम हेमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं हेमेटोलॉजी के फादर जो है वो किसे कहा जाता है. तो हेमेटोलॉजी के जो फादर है वो कहा जाता है सर विलियम हेवसन. हेमेटोलॉजी के फादर जो है सर विलियम हेवसन को कहा जाता है. ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना. अब हम डेफिनेशन देखते हैं. तो हेमेटोलॉजी, सबसे पहले हमने हेमेटोलॉजी वर्ड का मतलब समझ लिया कि हेमेटोलॉजी में क्या करेंगे, हम ब्लड सेल की स्टडी करेंगे. यानी कि हेमेटोलॉजी जो होती है साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है, ये क्या होती है, साइंस की एक ब्रांच होती है. ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं. क्या करते हैं, की स्टडी करते हैं. ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, जैसे कि ईटियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. इन सभी की जो स्टडी होती है वो हमारे हेमेटोलॉजी में की जाती है. अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है, तो इंट्रोडक्शन हमारा कहता है कि जितने भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट होते हैं, मतलब कि हेमेटोलॉजी जो होता है इसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं. एक तो होता है फर्स्ट वन इज क्या होता है, क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन. क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन क्या होता है, मतलब ये क्या बता रहा है, हमारी क्वालिटी है ना, मतलब कि वो चीज़ कितनी अच्छी है. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम अगर कोई कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो हम जाकर देखते हैं ना कि कपड़े की क्वालिटी कितनी अच्छी हुई, तो वो होगा हमारा क्वालिटी. मतलब इसमें क्या करना है, हमारी जो ब्लड सेल्स होती है, जैसे कि जो ब्लड सेल होते हैं, सबसे पहले हमने सैंपल कलेक्ट किया. सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, पीबीएफ प्रिपेयर करते हैं. पीबीएफ प्रिपेयर करते हैं मतलब कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते हैं. ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ब्लड स्पेसिमेन लिया, ब्लड स्पेसिमेन लेके एक स्लाइड लिए और उस स्लाइड के ऊपर हम क्या करेंगे, एक और स्प्रेडर स्लाइड लेते हैं. ठीक है, उसकी हेल्प से हम टंग शेप का स्मेयर बनाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना है, हमारी जो ब्लड सेल है उसको एग्जामिनेशन करना है. तो हमारी नॉर्मल आरबीसी किस तरह से दिखाई देती है, जनरली जो हमारी आरबीसी होती है वो कैसी होती है, बाइकॉन्केव शेप की दिखाई देती है. ठीक है, तो जो आरबीसी है हमारी, उसकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है या नहीं, ओनली आरबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी है, हमारी प्लेटलेट होती है. तो जितने भी हमारी जो नॉर्मल ब्लड सेल्स है उनकी मॉर्फोलॉजी किस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रही है, तो वो नॉर्मल हमारी आरबीसी, उसमें कोई डिफॉर्मेलिटीज क्रिएट नहीं हुई. लेकिन ये हो गई हमारी नॉर्मल आरबीसी. ठीक है, ये है नॉर्मल आरबीसी. अब हम देख लेते हैं एबनॉर्मल आरबीसी. ठीक है, एबनॉर्मल आरबीसी. एबनॉर्मल आरबीसी कैसे दिखाई देती है, जैसे कि कोई आरबीसी जो है वो इस तरह से दिखाई देने लगती है हमें सिकल शेप की. ठीक है, तो ये क्या है, सिकल शेप आरबीसी. ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक एबनॉर्मलिटीज हो गई, मतलब कि एक डिसीज हो गई. तो इसमें हमें
किसी की मॉर्फोलॉजी को चेक करना है कि इसमें जो मॉर्फोलॉजी है वो हमारी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो वो आ जाता है हमारे क्वालिटेटिव असेसमेंट के अंदर। अब देखते हैं हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट। क्वांटिटेटिव असेसमेंट मतलब कि क्या करेंगे, हम उसके नंबर को काउंट करेंगे कि कितना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 4000 से 11000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये काउंट हो गया, क्या है, ये काउंट हो गया कि 4000 से 11000 हमने उसके नंबर को काउंट किया। तो नंबर को काउंट करना वो हो गया हमारा क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। जैसे कि हम जो कल्चर काउंटर मशीन है उसकी हेल्प से क्या करेंगे, तो हम जो हमारी ब्लड सेल्स होते हैं उसको काउंट करेंगे, ठीक है ना। और क्वालिटेटिव असेसमेंट में मतलब कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रो जो स्कोप होता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड सेल्स होता है हमें उसको एग्जामिनेशन करना होता है। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि जो हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हम हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ गई हमें हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने की, तो हम कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं, तो अभी हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कोई डिसीज होती है, कोई बीमारी कॉज हो जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका सीबीसी टेस्ट लगाते हैं, है ना। कंप्लीट ब्लड काउंट हम टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम जो होते हैं हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जितने भी टाइप की ब्लड सेल्स होती है उन सभी का क्या करना होता है, हमें एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है। अगर किसी को ब्लड की कमी हो गई तो उसके लिए हम क्या टेस्ट लगाते हैं, उसके लिए हम एजीबी का एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे कि हम ईएसआर टेस्ट करते हैं, हम इसमें पीसीबी टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। सिकलिंग टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, सिकलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमें डी डाइमर टेस्ट भी किया जाता है, डी डाइमर टेस्ट, ठीक है। और कौन से एग्जामिनेशन करेंगे हम इसमें, तो हम इसमें पीबीएफ प्रिपेयर करते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ठीक है। उसके बाद हमारे और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमें बीटी, सीटी, पीटी, एपीटीटी हमें एग्जामिनेशन करना होता है। क्या करते हैं, हम ब्लडिंग टाइम देखते हैं, क्लोटिंग टाइम देखते हैं, ठीक है। और एपीटीटी एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। पीटी देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी हम इसके अंदर देखते हैं। और ये सारे जो टेस्ट होते हैं हमें एग्जामिनेशन करने होते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमारे हाँ पीसीबी वगैरह सब कुछ हमने देख लिया। ईएसआर टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। ईएसआर टेस्ट हो गया। बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं। जितनी भी हमारे जो ब्लड सेल्स होती है उन सभी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो उन सभी का फॉर्मेशन जो है वो हमारे बोन मेरो के अंदर होता है। बोन मेरो क्या होती है, बोन मेरो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो हमारी जो बॉडी की लॉन्ग बोन होती है उन लॉन्ग बोन के एंड में जो है हमारे यहाँ पर बोन मेरो प्रेजेंट होता है, जो यहाँ से हम ब्लड सेल का फॉर्मेशन कराते हैं। मतलब ये ब्लड सेल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। और भी जगह से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हम हिमेटोपोइसिस में पढ़ेंगे, जब भी हम हिमेटोपोइसिस की क्लास लेंगे, तो कहाँ से हमारे किस तरह से ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। एली सेल का डिटर्मिनेशन करते हैं। एली सेल क्या होता है, एली सेल का डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब कि ल्यूपस एरिथ्रोमोटस, मतलब टाइप ऑफ कैंसर की एक कंडीशन होती है, उसको डिटर्मिनेशन के लिए हम एली सेल का डिटर्मिनेशन करते हैं। क्या होता है, एली सेल डिटर्मिनेशन, ठीक है। एली सेल डिटर्मिनेशन के लिए भी हम ब्लड सेल का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, हमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो होती है उसको डिटेक्ट करते हैं एली सेल एग्जामिनेशन के अंतर्गत हमें, ठीक है। ओएफटी टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो हमें ब्लड से परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का आप सभी को क्लियर होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ अपना कमेंट छोड़ दें। जो भी आपका डाउट होगा, आपको ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देन अपने क्लासमेट के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।